नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। क्या आपको पता है कि जिस कप में आप चाय पीते हैं वो कप कहां पर और कैसे बनता है? आपके किचन की कटलरी, आपके टेबल पर सजा फूलदान या फिर आपके घर तक आने वाली बिजली का फ्यूल सॉकेट, नाम है अनगिनत, लेकिन ये सब मेड इन इंडिया हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं उस शहर में जहां की पॉटरी पूरी दुनिया में मशहूर है। वहां से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। दिल्ली से महज 120 किलोमीटर पश्चिमी यूपी का शहर खुर्जा, एक ऐसा शहर जिसे हम सिरेमिक सिटी के नाम से जानते हैं, जहां पर मिट्टी को मिलता है आकार और जो इस सिरेमिक सिटी से निकलकर हमारे और आपके किचन तक पहुंचता है। आप घर में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कप या फिर तमाम ऐसे सजावटी सामान का इस्तेमाल करते हैं जो खुर्जा में बनते हैं। इस समय हम उत्तर प्रदेश के खुर्जा में हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मिट्टी से बने हुए बर्तन का प्रोडक्शन होता है और यहां से अलग अलग देशों को सप्लाई किया जाता है। एक पॉटरी फॉर्म में इस समय मौजूद हैं। ये पॉटरी फॉर्म अब धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, रोजगार भी इनसे बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि चीनी मिट्टी के बर्तन केवल चीन में तैयार होते हैं, लेकिन खुर्जा में ये सदियों से बनता रहा है। चीनी मिट्टी के बर्तन हो या फूलदान या फिर बिजली के फ्यूज सर्किट, सब कुछ इसी खुर्जा में बनता है और अब यहाँ से पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया क्रॉकरी आइटम्स की सप्लाई होती है। हम आ चुके हैं खुर्जा की एक पॉटरी फॉर्म में, जहां से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो पूरा का पूरा व्यापार था, जो ठप हो गया था, वापस कैसे पटरी पर लौट रहा है और इसे पटरी पर लौटने के पीछे की वजह भी क्या है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे ताकि आप समझें कि किस तरह से खुर्जा जो है दुनिया भर में अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। पिछले साल जर्मनी में जब G7 की बैठक हुई थी, तब पीएम मोदी ने ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन को प्लैटिनम पेंडेंट टी सेट गिफ्ट किया था। वो टी सेट खुर्जा का ही बना हुआ था। आप देख रहे हैं एक स्टूडियो में हूं मैं, और ये स्टूडियो दरअसल बर्तन का स्टूडियो है। ये सारे बर्तन जो है आपको जो दिख रहे हैं चीनी मिट्टी के बर्तन के हैं, और चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं आज से नहीं लंबे समय से इनका इस्तेमाल किया जाता है। भारत की ये कला दुनिया भर में मशहूर है और वहां तक इसकी पहुंच भी है। आप जो एक सेट देख रहे हैं, दरअसल ये बोरिस जॉनसन को बाकायदा इसको गिफ्ट दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गिफ्ट दिया था, दरअसल ये वही केतली है और यही वही केतली के साथ में जो और चीजें हैं और पॉट्स हैं वो दिए गए थे। खुद हमारे साथ कुलजीत जी मौजूद हैं हमारे साथ, और खुर्जा में हम इस समय मौजूद हैं। सर, जिस तरह से ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, अब क्या एक बड़ी वजह मान रहे हैं इसको? अब इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के परिवेश में बात करें, तो पहले ज्यादातर सब लोग, आजकल भी काफी बड़ा तबका स्टील के बर्तनों में खाना खाया करता था, या फिर उसके बाद फिर मेलामाइन आ गया। लेकिन अब सिरेमिक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फूड सेफ है और इसके अंदर कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपके हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए सिरेमिक के ऊपर लोग ज्यादा जा रहे हैं। ये वाली जो टी सेट है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिफ्ट किया था ब्रिटेन के प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन जी को G7 समिट में। और इसकी विशेषता ये थी कि हमने ये कोशिश की कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में क्या समानताएं हैं। तो उसमें एक समानता जो समझ में आई वो थी कि इंग्लैंड में भी बहुत चाय पी जाती है और इंडिया में भी चाय पी जाती है, तो ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे दोनों की कल्चर्स को वो हो। प्लस क्वीन एलिजाबेथ के रूल के 75 ईयर्स पूरे होने की तैयारी हो रही थी। उस लिहाज से फिर इसके अंदर ये प्लेटिनम का जो काम किया गया वो किया गया, ताकि वो प्लेटिनम जुबली वाला फील जो है वो भी आए। खुर्जा के चीनी मिट्टी के प्रोडक्ट को GI टैग भी मिला है। यहाँ से बने चीनी मिट्टी के प्रोडक्ट्स की मांग आज दुनिया भर में है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, यूपी की योगी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत खुर्जा को कई सहूलियतें दी। साथ ही लॉजिस्टिक के लिए रेलवे फ्रेट कॉरिडोर से लेकर एयरपोर्ट की सुविधा मिलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने
वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। उसको एक उन्होंने स्कीम निकाली है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसके अंदर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है या ज्यादा प्रख्यात है, उसको वो पूरी तरह से प्रोत्साहन देते हैं। उसके अंदर वो न केवल प्रोत्साहन देते हैं, उसके अंदर वो सब्सिडी भी दे रहे हैं। योगी सरकार की एक स्कीम आई है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उस स्कीम को आने के बाद बहुत फायदा हुआ है यहाँ के वर्कर्स को, यहाँ के काम को, और बहुत रोजगार मुहैया हो रहे हैं। अभी तो देखिए एयरपोर्ट चालू हुआ नहीं है, कार्गो चालू होगा, जाहिर सी बात है हमारी विदेशों तक पहुंच बढ़ेगी। हालांकि विदेशों तक तो एक्सपोर्ट अब भी हो रहा है, बट अभी एयरपोर्ट बनने के बाद और ज्यादा स्पीड बढ़ने की चांसेस हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर खुर्जा में किस तरह से क्रॉकरी और चीनी मिट्टी के दूसरे सामानों को तैयार किया जाता है। इसकी शुरुआत मटेरियल को पाउडर बनाने से होती है। पॉटरी फॉर्म में किस तरह से बर्तन बनाए जाते हैं, आप सबसे पहले देखिए, ये इंडस्ट्री है। यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनें हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल जो है गुजरात के अलग अलग इलाकों से लाया जाता है। यहाँ पर जो आप ये मशीनें देख रहे हैं, दरअसल इन्हीं से जो रॉ मटेरियल है वो छन करके बाहर आता है और एक पूरा जो मिक्सचर है वो बन करके यहाँ पर तैयार होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रॉ मटेरियल्स कुछ इस तरह का तैयार होकर रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के रॉ मटेरियल से ही आपके तमाम मिट्टी के बर्तन जो हैं वो बन करके तैयार होते हैं। उनको पकाया जाता है और उसके बाद उनको मजबूत किया जाता है और उनको रंगाई भी उनकी की जाती है। अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स आते हैं गुजरात से, राजस्थान से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, और उनको बोल मिल में डालकर पीसा जाता है। पीसने के बाद उसको फिल्टर वगैरह करके मिट्टी तैयार होती है। उस मिट्टी को क्या कहेंगे? उस मिट्टी को चाइना के लिए बोलते हैं सर, चीनी मिट्टी। इसके बाद सांचों में ढालकर अलग अलग बर्तनों और पॉटरी के डिजाइन को तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो रॉ मटेरियल था, जो हमने आपको दिखाया था, ये रॉ मटेरियल, इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल जो है कैसे सांचे में ढाल करके तैयार किया जाता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सांचे में ढाल करके इस तरह की डिजाइन जो है वो निकाली जाती है और ये सांचा है, ये सांचा है और यहां से देखिए ये कप बनकर के तैयार हो गया। ये बड़ा सा एक कप है, मग है, इसको मग कहेंगे। और इस मग का को कैसे और डिजाइन दी जाती है, डिजाइन देखिए। अब आपको दिखाते हैं इसमें हैंडल कैसे लगाए जाते हैं। आपने मग देख लिया, मग को एक और शेप दिया जा रहा है। यहां पर इसके हैंडल जो है वो चिपकाए जा रहे हैं, ये देखिए। सांचों में आकार लेने के बाद इन बर्तनों को फिनिशिंग के लिए भेजा जाता है, फिर वहां से ग्लेजिंग के लिए, और वहां इन्हें फाइनल टच दिया जाता है। ये देखिए, ये फिनिशिंग हो रही है। ये जितनी भी इसमें वेस्ट और ये झूठ वगैरह होगी ये सब साफ हो जाएगी। इसको इस प्रोसेस को फिनिशिंग कहते हैं। जब ये फिनिश होने के बाद ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, उसके बाद ये ग्लेजिंग पर जाएगा। मल्टीपल कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर जो आप देखते होंगे, लाल पीले रंगीन कलर होते हैं, ये उन कलर्स में जाएगा और उसके बाद लास्ट में ये फर्नेस में जाएगा पकने के लिए। किस तरह से इसको कलर किया जा रहा है। ये कलर इसका हो गया बाहर से इसका कलर हुआ है, अंदर से नहीं हुआ, बाहर से कलर, बाहर से कलर हुआ है। और अभी इस पर वैक्स लगेगा, फिर इसके अंदर दूसरा कलर निकलेगा। बर्तनों की ग्लेजिंग के बाद इन्हें कुछ इस तरह से ट्रॉली में रखा जाता है, फिर इस ट्रॉली को एक फायर चैम्बर से गुजारा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फायर चैम्बर में ये ट्रॉली 1-2 नहीं बल्कि पूरे 24 घंटे बाद यहाँ से निकलती है। तो आपने ग्लेज होते हुए पीस देखा था, और वो ग्लेज होने के बाद पीस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अब ये हमारी फर्नेस है। यहाँ पर हमारे पास ये ट्रॉलीज होती हैं। ये देखिए, मैं आपको ट्रॉली दिखाना चाहता हूँ। ये ट्रॉलीज होती हैं और इन ट्रॉलीज में माल भरते हैं, यहाँ पर इस तरह लाते हैं और ट्रांसफर लाइन से इसको यहाँ पर ले आते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से, सब ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ये पुशर होता है। इस पुशर को हमने, जैसे इस समय पुशिंग हमारी 1 घंटा की चल रही है, तो ये ट्रॉली 1 घंटे के अंदर इसको पुश हो जाएगी पूरी अंदर। और पकाने का मामला है। हाँ, उसके बाद ये ट्रॉली धीरे 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 आगे बढ़ती रहेगी। आफ्टर 12 आवर्स वो फायर चैम्बर में आ जाएगी और एक ट्रॉली तकरीबन 4 घंटे इस फायर चैम्बर में रहती है। एक ट्रॉली तकरीबन 4 घंटे इस फायर चैम्बर में रहती है, जो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाई जाती है। इसके अंदर 24 ट्रॉली आती हैं और जो हमने ट्रॉली अभी वहाँ देखी थी वो आफ्टर 24 आवर्स वहाँ पर निकलेगी।
फॉयल चैम्बर से निकलने के बाद प्रोडक्ट पककर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। पकने के दौरान ही इसमें मनचाहा कलर भी दे दिया जाता है। ये देखिए पूरी आग लगी हुई है अंदर चैम्बर के अंदर। 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे इसको जो है पकाया जाता है और पकने के बाद 12 घंटे के बाद जो है करीब ये 24 घंटे के बाद जो है वो ट्रॉली जो है धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए अपने आप आती है ऑटोमेटिक तरीके से। अच्छा, पुश करते हुए ये धीरे धीरे जो है ये ट्रॉली बाहर निकलती है और यहाँ से प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर निकाल करके अलग ट्रॉली पर यहाँ पर ले आ जाते हैं। देखिए ये पके हुए पीस हैं। ये क्या इसी तरह का कलर आ जाता है क्या इसमें? अलग अलग तरह के मल्टीपल कलर्स हैं। ये देखिए स्काई ब्लू है, ये ग्रे है, ये पिंक है। जैसा भी हम ग्लेज करेंगे वही कलर इसमें आ जाएगा। सबसे आखिर में इन पॉटरी को पेंटिंग के लिए भेजा जाता है, जिन्हें कारीगर अपने हाथों से तैयार करते हैं। पेंटिंग की ये पूरी प्रक्रिया आधे घंटे में पूरी होती है। ये देखिए ये फिनिशिंग हो रही है। ये जितनी भी इसमें वेस्ट और ये झूठ वगैरह होगी ये सब साफ हो जाएगी। इस प्रोसेस को फिनिशिंग कहते हैं। जब ये फिनिश होने के बाद ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, उसके बाद ये ग्लेजिंग पर जाएगा। मल्टीपल कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर जो आप देखते होंगे, लाल पीले रंगीन कलर होते हैं, ये उन कलर्स में जाएगा और उसके बाद लास्ट में ये फर्नेस में जाएगा पकने के लिए। किस तरह से इसको कलर किया जा रहा है? ये कलर इसका हो गया बाहर से इसका कलर हुआ है, अंदर से नहीं हुआ, बाहर से कलर। बाहर से कलर हुआ है और अभी इस पर वैक्स लगेगा, फिर इसके अंदर दूसरा कलर निकलेगा। इस तरह से चीनी मिट्टी के ये बर्तन पूरी तरह तैयार होने के बाद आखिर में पैकिंग के लिए भेजे जाते हैं, जहाँ से देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में से भेजा जाता है। यहाँ पर देखिए पैकिंग का काम चल रहा है। ये बाकायदा ये शख्स जो है उसको बैठ करके पैक कर रहा है। ये डिब्बों में इस तरह से पैकिंग की जाती है और ये फिनिश प्रोडक्ट जो है आप तक, आपके घरों तक पहुंचता है। यहाँ से बड़ी दूर दूर तक फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका तक ये जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो भेजे जाते हैं। चीनी मिट्टी के ये बर्तन सिर्फ फैक्ट्रियों में ही नहीं बल्कि लोग इन्हें घरों में भी तैयार करते हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है। खुर्जा के घर घर में मिट्टी से बने बर्तन हो या फिर तमाम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं दरअसल ये सिरेमिक्स से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है जो कि आप कटआउट्स जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर बनाया जा रहा है और इसको बनाने के लिए ये तमाम महिलाएं जो हैं ये काम करती हैं। आप देखिए यहाँ पर घिसाई या फिर उसको शेप देना हो या फिर उसको बेहतर तरीके से ढालना हो, वो सारा काम जो है यहाँ पर किया जाता है। तो उस समय क्या हालात थे, किस तरह से आप लोग काम करते थे? आप रोजगार में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अब थोड़ी कम होती जा रही है। बहुत परेशानी आई बहुत। कोरोना काल में तो रोजगार भी चला गया। रोजगार चला गया, अब भी मंदा ही चल रहा काम का उठाना और उम्मीद लगा रहे हैं दिवाली पे तो उठ सकता है, उम्मीद है अब भी। खुर्जा में करीब 300 बड़े पॉटरी इंडस्ट्री हैं। इसमें 60,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। हालांकि कोरोना के वक्त इस रोजगार पर संकट आ गया था, लेकिन कोरोना खत्म होते ही ये इंडस्ट्री एक बार फिर से चमक उठी है। सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन खुर्जा। हाहाकार की ये तस्वीरें गुजरात